भूगर्भ में खनिज संपदाओं का भंडार है, लेकिन इन खनिज संपदाओं को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा ही एक नुकसान खदानों से निकलने वाले वेस्ट से भी होने की बड़ी संभावना है। यह है मार्बल स्लरी, जो राजस्थान के कई हिस्सों से मार्बल कटाई के बाद निकल रही है, जिन्हें एक जगह डंपिंग यार्ड बनाकर डाला जा रहा है। और इस मलबे की वजह से जगह जगह मलबे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, जो बड़ा खतरा है और एक और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पिंडवाड़ा हाईवे स्थित भादड़ियों का गुड़ा गांव के पास एक डंपिंग यार्ड है। यहाँ रोजाना बड़ी मात्रा में मार्बल स्लरी डाली जा रही है। उदयपुर का ये डंपिंग यार्ड 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उदयपुर में 125 से ज्यादा फैक्ट्रियों से रोजाना 50 से 60 टैंकर मार्बल स्लरी आती है और यहाँ डाली जाती है। पहाड़ों पर बने डंपिंग यार्ड में ऊंचे ऊंचे मार्बल स्लरी के पहाड़ बन गए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बारिश के समय में ये मार्बल स्लरी बहकर बरसाती नालों में मिलकर आगे बढ़ जाती है। आसपास के कुछ क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। भूगर्भ में खनिज संपदा का अपार धन छुपा हुआ है। इसको लूटने की होड़ भी मची रहती है, लेकिन कई मायनों में देखा जाए तो खनिज संपदा का कई तरह से नुकसान भी होता है। एक उदाहरण, खनन क्षेत्र से निकले हुए मलबे के रूप में जब इसको डाला जाता है तो वो उससे भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के ऐसी ही जगह पर जहां पर खनन क्षेत्र के मलबे के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। यह है उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर भादड़ियों का गुड़ा गांव के पास में पहाड़ पर बने डंपिंग यार्ड में। नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़, मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, कई फीट ऊंचे पहाड़ बन चुके हैं, एनीकट बना चुके हैं ताकि इसके ऊपर फिर से स्लरी डाली जाए और लगातार स्लरी डाली जाती है। राज्य सरकार की तरफ से मार्बल एसोसिएशन को इस ज़मीन को करीब 56 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की गई थी। वह ज़मीन जहां पर स्लरी को डाला जाए, मलबे को डाला जाए। करीबन 50 से 60 टैंकर, बड़े छोटे टैंकर जो है वो यहाँ पर खाली होते हैं और 125 से ज़्यादा उदयपुर की फैक्ट्रियाँ जो है मार्बल स्लरी यहाँ पर भेजती है। भूगर्भ को बड़ी मात्रा में इससे नुकसान पहुंचने की कई संभावना भी बनी हुई है और कई ऐसी स्टडी भी हो चुकी है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि उदयपुर में इसी प्रकार का एक डंपिंग यार्ड था जो शहर के बिल्कुल करीब था। वह था चित्रकूट नगर में 22 हेक्टेयर का। वहाँ पर भी स्लरी डाली गई, बड़े बड़े पहाड़ हुए, लेकिन मार्बल एसोसिएशन की तरफ से इन जगहों पर प्लांटेशन कर दिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति देखें तो पूरी की पूरी हरियाली छा गई है और प्लांट बड़ी मात्रा में बड़े भी हो चुके हैं। यहाँ पर भी एक वो प्लांटेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक रूप से ऐसा ही किया गया है कि शुरुआत की गई है मार्बल एसोसिएशन की तरफ से कि यहाँ पर प्लांट लगा जाए। लेकिन एक्सपर्ट से बात हुई, एक्सपर्ट का कहना है कि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वह हवा में उड़ते हैं, जिससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है और जब भूमि में जाते हैं तो पानी और पानी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल लगातार डंपिंग यार्ड को जो स्लरी है उसको डाला रहा है। आपको और आगे भी स्थिति बता दूं, ये पूरे 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर भादड़ियों का गुड़ा में लगातार 50 से 60 ट्रक रोजाना यहाँ पर आते हैं। पूरा रोड बना हुआ है और इनकी तकनीक भी यही है कि जैसे ही स्लरी को डाला जाता है, एनीकट बना, जैसे आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो एनीकट बना हुआ है। एनीकट के ऊपर मशीन द्वारा बड़ी बड़ी पाल खड़ी कर दी जाती है, उसके अंदर डाला जाता है। जैसे ही पाल समतल आती है उसके ऊपर फिर से स्लरी डाल दी जाती है। तो ये जो पहाड़ है मलबे के बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कर चुके हैं खड़े। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अलॉटमेंट की गई थी इस एरिया को, 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है पूरा पूरा। और अरावली की जो रेंज देख सकते हैं आप, पूरी पहाड़ी है, उसके समतल ही यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया था और यहाँ पर लगातार डंपिंग किया जा रहा है मार्बल स्लरी से बने पहाड़ों को आपने देखा। अब इन पहाड़ों के ये पहाड़ कैसे खड़े हुए हैं और किस तरह से मार्बल स्लरी को डंपिंग किया जाता है, किस तरह से खाली किया जाता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बड़ा कंटेनर आया है और ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर से मार्बल स्लरी को खाली किया जा रहा है और खाली करने के बाद पानी की तरह रिसता हुआ आप देख सकते हैं नीचे
जो एक एनीकट जैसा बना हुआ उस एनीकट में पूरी तरह से ये समा रहा है। और इसी तरह से जो डंपिंग यार्ड है उदयपुर की मार्बल इंडस्ट्री का जो खनन का क्षेत्र मलबा आता है वो पूरा यहाँ पर ही खाली किया जाता है। 125 फैक्ट्रियों का जो मलबा है वह इसी रूप में यह खाली किया जाता है। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं नीचे एनीकट है, ये पूरा एनीकट बना हुआ है। और इस ऐसे एनीकट 3 से 4 अलग अलग जगह पर बने हुए हैं ताकि ये बीच में दीवार खड़ी करते हैं और दीवार खड़ी करने के बाद मलबा डाला जाता है। जैसे ही वो दीवार के बिल्कुल समतल आता है इसको और ऊपर कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम एरिया में स्लरी को डंपिंग किया जाए। इसी तरह से इस उदयपुर के भादवियों का गुड़ा के पास में बने डंपिंग यार्ड में अलग अलग जगहों पर 56 हेक्टेयर में फैली इस डंपिंग यार्ड में अलग अलग जगह पर इसी तरह से एनीकट बनाकर इनको खाली किया जा रहा है। इस डंपिंग यार्ड के पहले उदयपुर शहर के पास चित्रकूट नगर में भी डंपिंग यार्ड हुआ करता था। यहाँ भी मार्बल स्लरी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए थे, लेकिन उदयपुर नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से डंपिंग यार्ड में हजारों पौधे लगाए गए और अब ये डंपिंग यार्ड शहर के पास बड़ा ऑक्सीजन पॉकेट बन गया है। भादवियों का गुड़ा में डंपिंग यार्ड में देखे आपने कि स्लरी के किस तरह से बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। एक दूसरा पक्ष भी यह है कि जहां पर उदयपुर के पास में एक बड़ा डंपिंग यार्ड था जो चित्रकूट नगर में आता था, वहीं पर अभी खड़े हुए हैं। जहां पर हम खड़े हुए हैं ये डंपिंग यार्ड का एरिया था जहां पर अब बड़े बड़े प्लांट जो है, बड़े बड़े जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको लगा दिए गए। करीब 6 से 7 साल पहले इस डंपिंग यार्ड को बंद कर दिया गया था ताकि यहाँ पर पूरी तरह से जो मलबा था वो हो चुका था। उसके बाद में उदयपुर UIT जो अब उदयपुर विकास प्राधिकरण बन चुकी है उसकी तरफ से यहाँ पर प्लांटेशन की प्लानिंग बनाई गई। प्लांटेशन की प्लानिंग के लिए डंपिंग यार्ड में बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, 8 से 10 फीट के गहरे गड्ढे खोदे गए। उन गड्ढों में मिट्टी डाली गई और मिट्टी के बाद में प्लांटेशन किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया, और आपको नीचे बता दूं कि अभी भी यहाँ पर स्लरी मौजूद है। ये जो एरिया है, जमीन है, ये जमीन स्लरी से भरी पड़ी, लेकिन यहीं पर बड़े बड़े जो हरे भरे पहाड़ भी उगाए गए हैं ताकि एक तरह से वातावरण में शुद्धता रहे ये और लोगों को शहर के पास में एक ऑक्सीजन पॉकेट डेवलप हो जाए। पूरा एरिया जो 22 हेक्टेयर का जो एरिया है ये, इस पूरे 22 हेक्टेयर एरिया में लगभग ज़्यादातर एरिया में प्लांटेशन 70 से 80% एरिया में प्लांटेशन हो चुके हैं। और भी जो एरिया इससे छूट चुके हैं, जो पहाड़ के नीचे या पहाड़ के ऊपर आते हैं, वहाँ पर भी प्लांटेशन लगातार किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही 2500 पौधों को यहाँ पर लगाया गया था। पूरा एरिया नीचे आप देखेंगे तो पूरा स्लरी से भरा हुआ है, लेकिन ऊपर पूरे पहाड़ है। तो जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भूमिगत जल, अब हालांकि यहाँ पर भूमिगत जल की स्थिति क्या है इसके बारे में अभी तक जांच नहीं की गई है, लेकिन नीचे आपने देखा कि ग्रीनरी कर दिया गया है। अब वास्तविक स्थिति आपको दिखाता हूँ। ये पुराना डंपिंग यार्ड कुछ इस तरह से है, जिसमें एक पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी स्लरी है और एक पार्ट आप इधर एनीकट के, ये एनीकट हुआ करता था, और एनीकट के दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पूरा एक पॉकेट पूरा हरियाली से भर चुका है। तो ये UIT और मार्बल एसोसिएशन की तरफ से जो साझा प्रयोग किया गया है, तो शहर के पास में ही एक ऑक्सीजन पॉकेट डेवलप किया गया है, जिसमें एक तरफ पूरी स्लरी, क्योंकि यहाँ पर भी UIT की UDA जो पहले UIT थी अब UDA हो चुकी है, उसकी तरफ से अब इस एरिया को, ये बचा हुआ जो एरिया है, इसमें भी प्लांटेशन करने के बाद इसको नया रूप दिया जाएगा। तो एक तरफ जो गोगुंदा के पास में जो भादवियों का गुड़ा में डंपिंग यार्ड है और दूसरी तरफ ये डंपिंग यार्ड है जिसको नया रूप दे दिया गया है। हालांकि जो भूमिगत स्थिति है उस स्थिति को अभी तक चेक नहीं किया गया है, क्योंकि पास में ही बड़ा आबादी क्षेत्र है, शहर का आबादी क्षेत्र है चित्रकूट नगर। झील और पहाड़ों पर अवैध गतिविधियों को लेकर झील संरक्षण समिति के सदस्य और विशेषज्ञ अनिल मेहता ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो डंपिंग यार्ड शहर में है और इसे ऊपर की तरफ या पहाड़ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो कैचमेंट होता है वो पानी के साथ बहता है। इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर को बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने उपाय के रूप में ये भी कहा कि मार्बल स्लरी से कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि ईंटें और सड़क इससे बनाई जा सकती है। डंपिंग यार्ड मामले में एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ है अनिल जी मेहता सर, जिनसे जानेंगे कि इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे। डंपिंग यार्ड सर पहले चित्रकूट नगर, अब गोगुंदा की तरफ है।
कई बार मामला सामने आता है कि भूमिगत जो खनिज संपदा या मुख्य रूप से देखिए वाटर जो है पानी का वो खराब होता है। इससे क्या नुकसान होते हैं डंपिंग यार्ड को और किस तरह से होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि जो डंपिंग यार्ड का साइट सिलेक्शन है वो कभी भी जो कोई शहर है या कोई गांव है उससे ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब जो पहाड़ों से वैली बनती है उसके अंदर किसी भी हालत में डंपिंग यार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैचमेंट होता है और जब उससे बहाव होता है तो वो फिर सारा का सारा मार्बल सरी नीचे बहता है। अगर नीचे कोई तालाब है तो उसको ख़राब करेगा। चित्रकूट नगर का जो डंपिंग यार्ड है जिसके ऊपर अभी कुछ क्षेत्र में एक अच्छा काम करके वृक्षारोपण कर दिया है, ये जब बना था इसको आवंटित किया था तो ये उदयपुर के रूपसागर तालाब का, आय नदी का, उदय सागर का इमीडिएट कैचमेंट था। एक अच्छी खूबसूरत वैली थी और मूल प्लान जो इसका था वो था वहाँ पे तालाब बनाना, लेकिन बना क्या दिया, स्लरी का तालाब। और वो भी बनाने का तरीका गलत था। उन्होंने अपनी मर्जी से पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी, उनको बांध बोल दिया, उसके लिए किसी जल संसाधन विभाग या किसी से राय नहीं ली और मार्बल स्लरी का डंपिंग हो गया। जब मार्बल स्लरी बनती कैसे, जब स्लैब को काटते हैं, रॉक को काटते हैं तो साथ कुछ केमिकल भी मिलाते हैं, वो केमिकल्स भी सारे वहाँ डंप हुए हैं और गलत तरीके से बांध बना हुआ तो कभी कुछ कैटास्ट्रोफी हुई तो ये सारा कुछ बह सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइट सिलेक्शन हो वो शहर से, गांव से ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, पहाड़ों के जो वैली बनती है उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चित्रकूट नगर है उसमें अच्छी बात है कि उसके कुछ क्षेत्र में उसको टॉप सोइल से कवर करके वहाँ पे अच्छा वृक्षारोपण कर दिया, उसने उस स्थिति को काफ़ी हद तक सुधार दिया है। नुकसान जो आपने कहा वो नुकसान इस तरह से कि अगर डंपिंग यार्ड में नीचे जहाँ डंपिंग डाल रहे हैं उस नीचे की सरफेस पे अगर आपने कोई अच्छी थिक लेयर नहीं लगाई है तो वो पानी सारा नीचे रिसेगा, स्लरी मिश्रित पानी। और स्लरी में आप देखिए मार्बल का स्लरी का जो पार्टिकल होता है वो मोटे तौर पे 1 मिलीमीटर का भी एक तरह से हज़ारों हिस्सा होता है, इतना बारीक होता है। तो जो ग्राउंड में जाएगा तो ग्राउंड वाटर को ख़राब करेगा। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करनी शिराएँ होती है, चैनल्स जो होती है, उनको भी ब्लॉक करेगा। तो एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने पर असर आएगा, दूसरा वो जो बारीक पार्टिकल्स हैं वो पानी में जाके पानी को ख़राब करेंगे, एक तरह से टॉक्सिसिटी भी बढ़ा सकते हैं। जब ये सरफेस से बहता है तो नीचे किसी न किसी तालाब को या उसको ख़राब करेगा, या मिट्टी पे भी जाएगा तो मिट्टी के रंध्रों को भी क्लोग करेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक है। तो मिट्टी की अपनी जो शोषण प्रक्रिया है, मिट्टी की जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता, उस पर असर आ जाएगा। हवा में जब उड़ेगा तो ये जब उड़ता है हवा में तो हम अपने शोषण के माध्यम से लेंगे, जो जिसको हम बोलते हैं PM 2.5, ये उसी तरह का पार्टिकल है। तो आपको बहुत सारी शोषण की तकलीफ हो जाएगी। चौथा, ये जब बारीक बारीक पाउडर पत्तियों पे जब जम जाता है तो पत्तियों की अपनी जो शोषण प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, ऑक्सीजन छोड़ने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिला के इतना बारीक पार्टिकल जब हवा में होगा, मिट्टी में होगा, पानी में होगा तो बहुत भारी तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो पहली बात तो ये कि इसका नुकसान है। समाधान ये है कि जो मार्बल, वही समाधान, क्योंकि मार्बल स्लरी एक लगातार प्रक्रिया है, पहाड़ कटाई होती है, घरों में जाती है, सबको आज के तारीख में सबको ज़रूरत है। तो क्या होना चाहिए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हर तरह से कार्य पूर्ण हो सके? हाँ, तो इसमें मैं यही कहूँगा जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्लरी तो प्रोड्यूस होना है, लेकिन स्लरी का जो डंपिंग साइट है उस साइट सिलेक्शन सही होना चाहिए। वो इमीडिएट कैचमेंट नहीं होना चाहिए। उसकी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में तो मेरे को जैसा जानकारी तो कोई जल स्रोत होना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जो स्लरी का डंपिंग यार्ड बने उससे लीचिंग नहीं हो, उससे से बाहर कुछ निकले नहीं नीचे से, वो बहुत ध्यान रखने के लिए इसलिए क्ले के लेयर लगाते हैं ना। तीसरी बात ये कि मार्बल स्लरी प्रोड्यूस तो नहीं, इसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इससे अच्छी रोड बनाने में काम में ले सकते हैं इसको। इसकी बहुत अच्छी ब्रिक बनती है। हमारे यहाँ पे विद्यावन में आके गर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी ब्रिक बनाई, अच्छी ब्रिक बनती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन उसका एडॉप्शन नहीं है, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो उनको लगता है परंपरागत जो ईंटें आती है उसी से बनाएंगे। लेकिन ये जो ईंटें बनती है, इसको जो सरकारी भवन जितने भी बनते हैं उसमें अगर बनने में उपयोग हो जाए, सरकारी पार्क के बाउंड्री वॉल में बनने में काम में आ जाए, इनको सीमेंट फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाए, सड़क बनाने में काम में लिया जाए, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्टिव यूज़ है, लो कॉस्ट में, और लो कॉस्ट होगा। मैंने कहा ना, ब्रिक की क्वालिटी अच्छी होती है, हमने खुद ने उसको ब्रिक की क्वालिटी को जांच के देखा है। लेकिन इसका एडॉप्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहले सरकारी विभाग जितने हैं, सरकारी निर्माण जितने हैं, वहाँ इसको बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत काम में आएगा और सस्ता भी है। ये तो आपका एक वेस्ट है, जिस वेस्ट का अगर आप इतना प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे तो आपकी और कितनी लागत बचेगी। तो मैं इसको समअप करूँ, समराइज़ करूँ तो ये कि एक तो डंपिंग यार्ड सही बने, उसका साइट सिलेक्शन सही हो और लगातार मॉनिटरिंग हो। जहाँ भी डंपिंग साइट बना है उसके डाउन स्ट्रीम में ग्राउंड वाटर की, सोइल की फर्टिलिटी की और एयर क्वालिटी की जांच लगातार होनी चाहिए। और ये नियम भी कहता है कि हर महीने में एक बार जाके मोटे तौर पर इसका मॉनिटरिंग किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर आना पक्का है, मिट्टी के स्वास्थ्य पे भी असर आना पक्का है, भूजल के स्वास्थ्य पे भी असर आना पक्का है और सबसे बड़ी बात, पौधों के स्वास्थ्य पर असर आना। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगा।
चित्रकूट नगर जो शहर के बिल्कुल समीप डंपिंग यार्ड था, प्लांटेशन हजारों पौधे यहाँ पर लगाए क्योंकि 22 हेक्टेयर में ये पूरा डंपिंग यार्ड का एरिया था। तो क्या इससे एयर पोल्यूशन का कंट्रोल तो हो गया कि उड़ेगी नहीं, कण प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन भूमिगत इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़ायदा होगा इतने सारे प्लांट लगाने से उस एरिया में? हाँ, देखिए, इससे प्लांट लगाने से तो ये हुआ कि जो पानी की बहने की गति, जो मिट्टी को काट के ले जाती है या सलीर को बहा के ले जाती है, उस गति में फ़र्क पड़ जाएगा। पेड़ उस गति को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा बहुत जो जहाँ पेड़ लगे वहाँ पे बाइंडिंग भी होगा। लेकिन चूंकि ये बनाए गए बहुत अवैज्ञानिक तरीके से जब बना था ये डंपिंग यार्ड, तो नीचे से जो लीचिंग है मिट्टी के साथ बहने की नीचे, वो तो जारी रहेगी, ये तो पक्की बात है। हवा में उड़ना कंट्रोल हो गया नेचुरली, क्योंकि वहाँ पे इतना पेड़ आ गया, डेंस लेयर आ गई। हम ऐसे भी कहते हैं कि एयर पोल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ माध्यम पेड़ है। तो ये तो मुझे लगता है तारीफ करना चाहिए कि बाद का जो विचार था, उसमें खास तौर से जहाँ तक मुझे ध्यान है सिक्योर मीटर्स और धरोहर फाउंडेशन ने किया, तो उसकी तो तारीफ करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, नियमित मॉनिटरिंग, सही तरीके से साइट सिलेक्शन और इसका बहुत प्रोडक्टिव यूज़ सरकार के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। स्लरी डंपिंग यार्ड, जिस तरह से मौके पर आपने ग्राउंड जीरो पर देखा कि किस तरह से बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, और दूसरा पहलू ये देखा कि जहाँ पहाड़ बने थे वहाँ अब बड़े बड़े पेड़ लग चुके हैं। लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या समय पर इस पर निगरानी होती है, क्या उसके ग्राउंड वाटर पे जांच की गई है, क्या ये नियमों के तहत इसको पूरी तरह बनाया गया है। कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों पहलू सामने, एक पौधारोपण का और एक गोगुंदा की तरफ जो बनाई गई डंपिंग यार्ड का। ग्राउंड वाटर जो है उस पर कितना इफेक्ट डाल सकता है, कितना इफेक्ट हुआ होगा, इसकी जांच के लिए भी एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया और मॉनिटरिंग के लिए भी बताया गया। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।